परमेश्वर पिता, प्रार्थना विनती करते हैं यीशु के नाम से आपके पास आते हैं परमेश्वर पिता। अपनी हर परेशानियों को, अपने हर दुखों को परमेश्वर पिता, हर अशांति को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आप आइए परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, हर एक दिलों को छूइए परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। हर एक जीवन परमेश्वर पिता आपको भाती हुई आराधना देने वाला बन सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मेरे स्वामी,
परमेश्वर पिता हमें शांति दी है परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे मित्र बने परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें चंगाई दी परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती करते हैं कि आगे भी परमेश्वर पिता जब हमें ज़रूरत पड़े परमेश्वर पिता तो हम कहीं और ना जाकर परमेश्वर पिता केवल आपके पास आने वाले बन सके परमेश्वर पिता। आपकी बातों को याद रखिए परमेश्वर पिता, आपके कोड़ों को याद रखिए परमेश्वर पिता, और हर परेशानी में परमेश्वर पिता यीशु के नाम से आपके पास आने वाले बन सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने परमेश्वर पिता हमें चुना परमेश्वर पिता, यहाँ खड़ा किया परमेश्वर पिता। इस बात का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आइए परमेश्वर पिता आगे की आराधना को परमेश्वर पिता यीशु के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Thank you.
बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। आई जिंदगी खुशी आई अभी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने ये है किया। आई
प्रार्थना करते हैं। आगे की आराधना को भी हम तुम्हारी मदद कीजिए, हम भांति और आत्मा आपको देने वाले बन सके। ये सारी प्रार्थना मिलकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Above all nation
सिखाया जा रहा है उसको दोनों समझने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आगे के वचन को प्रार्थना आपके समूह सौंपते पिता परमेश्वर। सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आप सभी का ब्यूटी फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में स्वागत है। आपने जो पीछे आगे आके बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चले, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर्वों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे इस समय पर। थैंक यू जीसस। एक गीत है जो मेरी प्रार्थना है और मैं विश्वास करती हूँ हर विश्वासी की ये प्रार्थना हो कि परमेश्वर हमें सिखाए, क्योंकि यीशु ने कहा कि सब बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुझसे सीखो। आइए इस गीत के द्वारा परमेश्वर से खुद को सिखाने की विनती करें कि परमेश्वर आइए, जब आपने हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया है, अपनी योजना में भागीदार किया है, तो आज हमें आपकी बातें सीखने में भी हमारी मदद कीजिए। तू सिखा मुझे प्यार करना कैसे, तू सिखा मुझे पीछे चलना कैसे, तू सिखा मुझे प्यार करना कैसे, तू सिखा मुझे पीछे चलना कैसे। चलती चलती कहीं रुक जाओ ना, बढ़ते बढ़ते कहीं भटक के जाओ ना, हाथ पकड़ के चलना सिखा, सिखा हमको तू चला, तेरे जैसा बनना चाहूं, तेरे जैसा बनूं, तेरे बिना मैं चल भी न पाऊं, कर तू न सिखाए प्रभु, तेरे जैसा बनना चाहूं, तेरे जैसा बनूं, तेरे बिना मैं चल भी न पाऊं, कर तू न सिखाए प्रभु, हमको तू सिखा, हमको तू चला, हमको तू सिखा, हमको तू चला, तू सिखा मुझे प्यार करना कैसे, तू सिखा मुझे पीछे चलना कैसे, तू सिखा मुझे प्यार करना कैसे, तू सिखा मुझे पीछे चलना कैसे, तू सिखा हमको तू चला। सच्चे जीवित पिता, आज ये गीत प्रभु हमारी प्रार्थना है पिता, और इस मंडली में जितनों की प्रार्थना है पिता, कि तू उन्हें सिखाए कि इस पृथ्वी पर वो प्रेम कैसे करे पिता, तुझसे और तेरे लोगों से पिता परमेश्वर।
आज प्रभु जिनकी ये मन की प्रार्थना है कि तू उन्हें सिखाए कि वो तेरे पीछे तेरी बातों में कैसे चले पिता, आज उनकी प्रार्थना पे आपके कान लगने वाले बने पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कोई मांगता है उसे मिलता है प्रभु जी। आज प्रभु हम संसार के सदृश बहुत हद तक रहे हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं आप हमें अपनी सदृशता में ढालें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा संसार के तौर तरीकों के अनुसार ना डरो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलने वाला बने। आ जाइए पिता, अपने वचनों से हमारे चाल चलन को बदलिए मेरे पिता परमेश्वर, हमें आपके पीछे चलना सिखाइए पिता परमेश्वर, आपके तौर तरीकों को अपनाना सिखाइए मेरे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा को, आपके वचन और आपके चरित्र को ताकते हुए आगे बढ़ने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता, क्योंकि आपने कहा अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताक। प्रभु आज हमने बहुत सी बातों को ताका, बहुत सी बातों में अपने मन, अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को लेकर आए पिता, लेकिन प्रभु सचमुच में आपका वचन सच्चा है जो कहता है आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे पिता परमेश्वर। आज हमारी विफलता इस बात का प्रभु प्रतिबिंब करती है पिता कि हमने आपके तौर तरीके बहुत सी बातों में नहीं सीखे मेरे पिता। आ जाइए पिता, मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए, मंडली के लिए प्रार्थना मांगती हूँ, ये दयालु पिता हमें अपने पीछे चलना सिखाइए मेरे पिता, क्योंकि आपने कहा जो अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे नहीं चलता वो आपका न्याय नहीं होता पिता। आज हमें आपकी तरह त्याग करके आपके पीछे चलने में हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता, ताकि हम इस पृथ्वी पर अपने भेजने वाले, अपने बुलाने वाले की इच्छा को पूरा करके उसकी महिमा कर सके। आ जाए पवित्र आत्मा मुझ में और इस कलीसिया में कार्य करे और आपकी इच्छा को पूरा करे, में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम सीख रहे हैं यीशु मसीह की तरह गवाही देना। प्रभु यीशु मसीह में आए, मैं नहीं जानती आपको कितना समय हुआ, आपने और मैंने कितने लोगों को गवाही दी, नहीं दी वो भी नहीं पता, लेकिन जब मैं इन बातों को सीख रही हूँ निजी रूप से और कलीसियाई रूप से आप भी सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत सी जगहों पे मैंने यीशु की तरह गवाही नहीं दी। मुझे नहीं पता आपका, पर मुझे अपने आप को जब मैं, क्योंकि बाइबल बोलती है वचन जो है वो दर्पण है जिसमें हम सबसे पहले अपने आप को देखें और ध्याने कि जब मैंने प्रभु का कार्य किया तो क्या यीशु की तरह किया, क्योंकि हमें जो कुछ सिखाया गया, समझाया गया, हम सभी कर रहे हैं, लेकिन यीशु सबसे सर्वश्रेष्ठ अगुआ, जैसे लास्ट टाइम पे मैंने कहा था, वो अगुआ जिसकी सेवा विफल नहीं हुई, जिसने जो काम किया वो पक्का किया और उसकी सेवा में विफलता नहीं दिखी। और हम सभी चाहते हैं हमारी सेवकाइयों में विफलता ना दिखे, तो मैंने तो यही समझा है अपना तरीका छोड़ो, यीशु का तरीका अपनाओ। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपने कुछ भी कहीं से भी सीखा हो, अगर वो बाइबल में यीशु के वचन के अनुसार नहीं है तो उसे एक तरफ उठा के रख दीजिए। वो अच्छा है, ज्ञान है, समझ है, किसी के अनुभव होंगे, हम उसे व्यर्थ नहीं, लेकिन उसको परमेश्वर के वचन से ऊपर रख के हम ना चले। तो बीते गए सप्ताहों में हमने क्या सीखा, इंट्रोडक्शन को आपको देते हुए कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, मत्ती 4:17 में उसने अपनी सेवकाई की शुरू करते हुए सीधी वही बात की जिसको करने के लिए वो आया था। वो भटका हुआ जीवन नहीं जीता, वो जानता है वो इस पृथ्वी पे क्यों आया, उसने सबसे पहले वही बात को सामने रखा और वही बात आपको और मुझे और अपने चेलों को सौंपी, और उसने यही कहा मन को पाप की तरफ से हटाओ तो परमेश्वर का शासन वापस मिलेगा। सिंपल मैसेज। आज जहां कहीं परमेश्वर का वचन कहता है तो ये मत करना, उसको छोड़ दो, तुम्हें परमेश्वर का शासन वापस मिल जाएगा। जहां परमेश्वर का वचन कहता है तू ये करना, वहां पे वो करें ताकि परमेश्वर का शासन। हमारा संघर्ष यही है कि हम जहां प्रभु कहता है ये कर, हम नहीं करते, और जहां प्रभु कहता है ये मत कर, हम करते, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारा विवेक इस संसार के तरीके से ढल चुका है। आज मुझे नहीं पता आपके, लेकिन मेरे आंसू एक ही बात के लिए है कि मेरा जीवन में ये बातें अभी तक प्रभु तेरे वचन के अनुसार नहीं है, और मुझे उसे बदलने में मेरी मदद कर, क्योंकि मुझे तेरे स्वरूप और समानता में वापस लौटना है जो मेरे अंदर संसार का आ गया है और हम सभी में विद्यमान है। तो हमने ये यीशु मसीह की सेवकाई को, यही सेवा यीशु ने मुझे और आपको सौंपी है
बीते गए सप्ताहों में जो कुछ सीखा है उसके पॉइंट को सिर्फ मैं दोहराते हुए आगे बढ़ूंगी। पहले पॉइंट में हमने समझा था कि कभी भी अगर आप यीशु की तरह सेवा करना चाहते हैं, लोगों को प्रभु के पास लाना चाहते हैं, विश्वासियों को भी, मैं इसको विश्वासियों के साथ भी देख रही हूँ कि अगर आप विश्वासियों के बीच में भी एक प्रभावशाली अगुवे बनना चाहते हैं, अगर आप डिसाइपलिंग भी लेते हैं, तो सबसे पहली बात यह है अविश्वासी विश्वासी दोनों के साथ आलोचना करना बंद करें। उनकी कमियों के बारे में बात करना बंद करना होगा अगर हम लोगों को परमेश्वर में मजबूत करना चाहते हैं या उनको परमेश्वर के पास लाना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट था लोगों को अपना मित्र बनाएं। अगर आप आलोचना या कमियां, आप देख लीजिएगा जो आप में कमियां ढूंढते हैं आप कभी उनके साथ ज्यादा रिश्ता नहीं जोड़ते। आप अपना ही देख लीजिए कि जो हर बार आपकी कमी निकालेगा आप उसके ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे। तो हमेशा लोगों को अगर अपने पास लाना है, तो मैं ये नहीं कह रही उनके जीवन में कमियां नहीं है, मेरे जीवन में कमियां नहीं है, आपके जीवन, लेकिन हमें उस बारे में बात नहीं करनी। हमें वो बातों को करना है जो उन्नति को लेकर आए। ये बात मुझे और आपको समझनी है। फिर हमने देखा था हमें उन बातों में रुचि लेनी है जिनमें उनकी रुचि है। उनकी रुचि यीशु में नहीं है, जो सच्चाई है। मैंने लास्ट टाइम कहा था हमारी भी रुचि नहीं है, सच बात तो ये है यीशु में हमें वो मिलता है जिसकी हमारे अंदर भूख है। हमारे फल लोगों को हमारी ओर लाते हैं, कोई हमसे प्यार नहीं करता। ये पिछली बार मैंने आपको अच्छे से समझाया था। मैंने बहुत कड़वे अनुभवों से सीखा है, लेकिन अब जब सच ही है तो समझदारी है, सच को अपना लो। यीशु ने कहा तुम सच को जानोगे और सच तुम्हारा छुटकारा करेगा। हम सच अपनाते नहीं है, इसलिए छुटकारे का अनुभव नहीं लेते। जिस दिन मैंने समझ लिया कि लोग मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि मेरे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा के फल है, मेरा जो वरदान है, जैसे एक पेड़ की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, फलों की तरफ सभी की आंखें हैं, ऐसे मेरे और जीवन में, आपके जीवन में जो आत्मिक फल है, जो भले स्वभाव परमेश्वर ने मुझ में और आप में भली बातें रखी है, लोग उसको की ओर खींचते हैं। तो लोगों में रुचि लीजिए, उनकी समस्याओं में रुचि लीजिए, अगर आप प्रभु के पास उन्हें मजबूत करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं। फिर हमने देखा था कि अपना और जेन्युइनली यानी सच्चे मन से, बनावट नहीं कि सामने दिख गया तो सब कुछ अच्छा पूछ लिया, बाद में जाके कुछ मतलब ही नहीं, तुम कहाँ तो हम कहाँ। लास्ट टाइम हम समझ चुके हैं जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप उनसे अलग होकर भी उनके बारे में खोज खबर रखिए, फोन करके जानने की कोशिश कीजिए, बात करके जानने की कोशिश कीजिए। जब वो आपसे दोबारा मिलते हैं उनकी समस्याओं के बारे में बात कीजिए, ताकि उनको ये बात समझ में आए कि हम सिर्फ संसार के लोगों की तरह बात करने वाले नहीं, सचमुच में उनकी समस्याओं में, उनके जीवन में रुचि रखने वाले लोग हैं। क्योंकि मेरे और आपके जीवन में भी तो किसी ने रुचि रखी ना। सोच लीजिए आप, आपकी और मेरी समस्याओं में भी तो किसी ने रुचि रखी थी, तभी तो आप और मैं प्रभु के पास आए। अगर हमारे जीवन में कोई रुचि ना लेता, जनरली रुचि ना लेता, तो मैं और आप भी यहाँ पे नहीं होते आज। तो हमें भी वही लोगों के साथ करना है, अपना अच्छा इंप्रेशन लोगों के सामने एक अच्छी गवाही के रूप में अपने जीवन को रखिए। मुस्कुराते चेहरों से जाइए। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, वो हमारे साथ है, इसलिए सब कुछ अच्छा होगा। ये बात विश्वासियों को दिलो दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है, यीशु मसीह को प्रभु मान के आपने अपने जीवन को दिया है, आप किसी और तरफ अपने मन और ध्यान को नहीं लगाते, पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन में चलने की अपने दिल से कोशिश कर रहे हैं, आप समझ लीजिए आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी नौकरी के साथ, आपके बिजनेस के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं, तो मैं इस बात की गारंटी नहीं लेती, क्योंकि आशीष वचन मानने से आती है, वचन तोड़ने से नहीं आती। तो ये बात हमें समझनी होगी। उसके बाद हमने देखा था हमेशा उनके नाम याद रखिए। लोगों के लिए उनके नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए शायद ना हो। यीशु मसीह ने हमेशा नाम लेके बुलाए लोगों के लिए उनके नाम महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ी पुअर हूँ, लेकिन अभी मैं अपने आप को इस ओर हर रोज याद दिलाती हूँ कि जिसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं अटेंडेंस का रजिस्टर भी घर लेके गई ताकि मैं वो नाम याद रख सकूँ, जिनके अभी भी चर्च में आने के बावजूद मुझे उनके नाम याद नहीं है, ताकि जब मैं उन्हें बुलाऊं तो कम से कम मुझे उनका नाम, क्योंकि अगर आप किसी का नाम ही याद नहीं रखते तो व्यक्ति के पास सबसे पहली सोच क्या जाती है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है।
याद रखिए, नाम बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। आपके लिए आपका अपना नाम महत्वपूर्ण है, हर एक के लिए उसका नाम महत्वपूर्ण है। नाम याद रखने की कोशिश कीजिए। आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे 7 पॉइंट पे। तो एक पॉइंट है लिसन लिसन लिसन। सुने 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 लोगों। जल्दी अपनी बातों को बोलने में जल्दबाजी मत कीजिए। हमें रहता है, हमें बोला गया है, गवाही देनी है, हम निकले हैं, हम गवाही देके ही आएंगे, ये हमारा स्वभाव है। इसलिए अब जब मैं इमेंजलिज्म ग्रुप बना रही हूँ, मैं उन्हें बहुत आराम से काम करने के लिए, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि जिनको देनी है, जो तैयार है, उन्हें मत दीजिए, लेकिन जब आप नए लोगों में काम कर रहे हैं, आराम से काम कीजिए, प्रार्थना से काम कीजिए, ठीक है। लोगों की सुनिए। यहाँ पे लिखा है कि हर एक व्यक्ति के पास एक कहानी है जो उसके अपने जीवन की है। आपके पास अपनी कहानी है, उसके पास अपनी कहानी है, और वो चाहता है कि कोई उसकी समस्या में रुचि ले, उसकी कहानी में रुचि ले। आप चाहते हैं, आपका गोल है कि मैं इसे यीशु के पास ले आऊं, उसका गोल है कि कोई मेरी समस्या सुन ले। उसका गोल यीशु के पास आना नहीं है, ये बात समझ लीजिए। आप और मैं जितने यहाँ बैठे हैं, पुराने लोग और नए लोग, मैं आज आपसे पूछती हूँ, हम में से कितने लोग यीशु के पास आना चाहते हैं, यीशु को मानना चाहते हैं? परमेश्वर छोड़ दीजिए, मैं यीशु की बात कर रही हूँ। हम में से कोई भी नहीं। यीशु के पास आना हमारी समस्याओं के कारण हुआ। हमारी समस्याएं हमें यीशु के पास लेकर आई। हम खुद यीशु के पास नहीं आए कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं थी और यीशु को मानने लगे। हमारी समस्याएं हमें उस द्वार तक लेकर आई जो यीशु मसीह था, है और रहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं। यीशु मसीह ने अपने आप को ये नहीं कहा कि वो दरवाजा है जिससे हमारी एंट्री परमेश्वर के राज्य की तरफ होती है। जिस दरवाजे के बिना आप इस कलीसिया के अंदर नहीं आ सकते, इसी तरीके से यीशु के बिना आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते। ये बात आपको मुझे हमेशा ध्यान रखनी है। तो हमेशा लोगों के पास में अपनी एक कहानी है। आपका गोल जब आप लोगों से मिलते हैं, उन्हें मित्र बनाना होना चाहिए, उन्हें कन्वर्ट करना नहीं होना चाहिए। मित्र बनाना सीखिए। सबसे प्रभावशाली तरीका है लोगों की समस्या में, उनके जीवन में रुचि लेकर उनकी समस्याओं को सुनिए। स्टूडेंट होते हैं, टीनेजर होते हैं, उनके पास अपनी कहानी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, उनकी भी कहानी है। ऐसा नहीं है कि टीनेजर के पास समस्या नहीं होती। हाउसवाइफ होती है, उसके पास बच्चों की कहानी होती है। पति से संघर्ष है तो पति की समस्या होती है, अपनी होती है। जो मेल है उनके पास अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की कहानियां हैं, नौकरी करते हैं तो नौकरी के संघर्षों की कहानियां। हर एक के पास अपनी अपनी समस्याओं की कहानी है और आपको उन कहानियों को सुनने की जरूरत है। क्यों सुनने की जरूरत है, आगे मैं आपको बताऊंगी। अगला पॉइंट है, क्यों सुनने की जरूरत है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो कुछ मन में भरा होता है वो मुंह से निकल कर आता है। उनके मन में क्या चल रहा है, जब तक आप उनकी सुनेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। हर एक व्यक्ति की जब आप सुनते हैं तब आपको पता चलता है रातों दिन उसके मन में क्या चलता है। मैं हमेशा कलीसिया में भी और वैसे भी ऑब्जर्व करती हूँ कि ये व्यक्ति जहां भी जाता है किस बारे में ज्यादा बात करता है, और जब ये बात करता है कौन सी बात है जो बार बार इसके मुंह पे आती है। आप कई लोगों से देखिए, जब बीमारी घर में आती है, ऑपरेशन हो जाता है, यह हो जाता है, वो हो जाता है, आप जाइए, वो बार बार कहेगा 50,000 तो इतने पे लग गए, 25,000 तो मेडिसिन पे लग गए, फिर थोड़ी देर इधर 75,000 टोटल हुआ, अभी तो और भी खर्चा बाकी है। आप समझ लीजिए उसका ध्यान कहाँ है, खर्चे पे। कई होते हैं जो हमेशा घूम फिर के अपने बेटे के बारे में ही बात करेंगे, कहीं भी जाए। क्यों? क्योंकि उनके मन में सिर्फ उनके बेटे के प्रति जो उनकी चिंता है, बोझ है, वो भरा पड़ा है। कई होंगे कहीं भी जाएंगे अपने पति की समस्या के बारे में ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आज वो अपने पति के साथ अपने रिश्ते में संघर्ष कर रहा हो सकता है। आप और मैं जो कुछ मन में भरा होता है वही हमारे मुंह से, आप उनके मन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप उनके मुंह को खुलने दीजिए, उनकी सुनिए,
तब आपके लिए आसान होगा उन्हें सुसमाचार देना, बजाय कि वो कुछ भी समस्या में हो, वो बीमारी में, वो संघर्ष में, वो प्यार के क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है और आप उसे चंगाई का सुसमाचार दे रहे हैं। उसकी नीड तो जानिए पहले, आवश्यकता जानने की कोशिश कीजिए उसकी। और अगला पॉइंट है सवाल पूछिए। जिसको रुचि होती है ना वो सवाल पूछता है। हम सुन के अच्छा मैं कैसे करता है पता, पैसे भी नहीं देता, कोई सवाल नहीं, पूछिए। पैसे नहीं देता तो ट्यूशन फीस कैसे देते हो, पूछिए सवाल, तब आपको पता चलेगा पैसे देता है कि नहीं देता। जानने की कोशिश, सवाल पूछिए उससे, उसकी समस्या, अपनी समस्या के बारे में सवाल नहीं पूछने, उसकी समस्या के बारे में सवाल और पूछिए, ताकि उसको भी लगे कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। क्लास के अंदर जो स्टूडेंट सवाल नहीं पूछते ना वो पढ़ाई में अच्छे स्टूडेंट नहीं माने जाते। आपको पता है, मेरी बेटी आके जब मैं पढ़ाती हूँ सवाल पूछती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर। जब स्कूल में पढ़ाया गया आपने सवाल क्यों नहीं पूछा अगर आपको क्लियर नहीं था। जब मैंने आपको ट्यूशन सेंटर में भेजा वहां पे आपको अलग से, वहां तो चलो 4 या 6 स्टूडेंट होंगे, आपको पर्सनल अटेंशन दी जा रही है, तब आपका डाउट क्यों नहीं आया। अगर आप सचमुच में अपनी समस्या से बाहर आना चाहते हो तो सवाल तो पूछो, या सिर्फ ऐसे माँ को दिखाना है, टीचर को दिखाना है, पास्टर को दिखाना है कि हमें सचमुच में अपनी समस्या से बाहर आने में रुचि है। बाइबल भी हम पढ़ते हैं तो कोई सवाल नहीं, पढ़ लिया, धार्मिक किताब भी पढ़ लिया, अरे पूछिए। यीशु ने कहा भैया जी उठने के बाद तो कोई ब्याह शादी नहीं होगी, प्रभु पृथ्वी कैसे चलेगी, पूछिए। जब बाइबल पढ़ते हैं उसमें भी सवाल होते हैं। कई लोग तो हर बात पे सवाल उठाते हैं, ये मछली का क्या मतलब, ये कांटे का क्या, ऐसी बेवकूफी वाली सवाल उठा के बताइए, जेन्युइन सवाल उठा के आइए। यीशु के चेले यीशु से सवाल पूछते थे, अकेले ले जाके कि ये बीज का दृष्टांत समझा दे, ये इसका दृष्टांत समझा दे, ये इसका खेत का क्या मतलब है, रात को बोया सुबह उठा, ये सब मतलब क्या है। यीशु के सवाल, जिसको जानने की रुचि होती है, जो समझना चाहता है बातों को, वो सवाल उठाता है। अगर आप लोगों को सचमुच में जानना चाहते हैं तो सवाल उठाइए और उनके जीवन के बारे में सवाल उठाइए। दोष लगाने के लिए नहीं, उन्हें जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए सवाल उठाइए। उनकी समस्या में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेने के लिए सवाल उठाइए उनके बीच में, तब आप सही में उन्हें जान पाएंगे। तो सवाल उठाना बहुत जरूरी है। यीशु ने भी, और जब आप सवाल उठाते हैं, कई बार हम लोगों से मिलते हैं, मुझे पता है ये आ रहा है ऐसे, ये ऐसे पैसे चाहिए, ऐसे पहले से जजमेंट कर लेते हैं। बाइबल में कहाँ यीशु ने बिना पूछे उसकी समस्या का समाधान किया, मुझे बताइए। अंधे के पास जाके सीधा उसकी आंखें खोल दी, या उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। अपने आप गैस मत कर लीजिए, उनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए। पूछिए आपके जीवन की क्या जरूरत है, आप क्या चाहते हो हम आपकी मदद करें, किस क्षेत्र में चाहते हो हम आपके लिए प्रार्थना करें। उनसे जाने उनकी आवश्यकता, खुद तय मत करें। यीशु ने कभी भी खुद तय नहीं करी उनकी आवश्यकता। अंधे के पास भी गया तो पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। कोढ़ी के पास गया तो भी पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। पूछे, हम अपने आप तय करते हैं उसकी जरूरत क्या है। वो ये बोल रहा था ना, इसका मतलब पता है आपको, वो चाहता था मुझसे पैसे दे दे। उसने बोला आपको पैसे चाहिए उसे नहीं, ये आपने और मैंने एज्यूम कर लिया, तय कर लिया जी वो ये ना चाहता। और हमारी गलत धारणाएं लोगों के प्रति इसी विशेष वजह से, कि बजाय हम उनसे पूछे कि आप जो हमें ये सारी बातें बता रहे हैं आप हमसे क्या चाहते हैं, पूछिए सामने से। अगर आप जेन्युइनली करना भी चाहते हैं कुछ, अगर करना ही नहीं चाहते तो पूछने का कोई मतलब नहीं है, मुंह छूने वाली बात हो जाती है। पूछिए कि आप हमारे पास आए हैं, आप हमारे साथ अच्छे से बात, आप हमें अपनी समस्या बता रहे हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं। कई लोग आपसे पैसे नहीं चाहते, चाहे वो पैसे के बारे में कितनी भी समस्या अपनी रखें,
वो सिर्फ आपसे एक मदद चाहते हैं कि आप उनकी नौकरी के लिए कोई प्रबंध करने में मदद कर दें, आप उनको प्रार्थना में मदद कर दें, आप उन्हें थोड़ा सा मोरल सपोर्ट दे दें जिसमें वो संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें पैसे नहीं चाहिए आपके। हम सोचते हैं उन्हें पैसे चाहिए, और अगर उन्हें पैसे चाहिए, मान लीजिए वो बंदा सामने से आपसे पैसे मांगता भी है, तो आप उससे पूछिए कि वो लौटाएगा कैसे, और क्यों उसका इमीडिएट फैमिली उसे पैसे नहीं दे रहा जिसके साथ वो रह रहा है। क्योंकि बाइबल के अनुसार पहली जिम्मेदारी उसके अपने परिवार की है। अगर पति पैसे नहीं दे रहा, पत्नी आगे के बाद पैसे के संघर्ष बताती है, तो उसकी पहली जिम्मेदारी उसके पति की है खर्च उठाने की। चर्च की जिम्मेदारी नहीं है पैसे के खर्च के उठाने की। बाइबल में लिखा है, विधवाओं के विषय में लिखा है कि पहले उसके घर के, उसके बेटा, जो भी उसका परिवार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर वो नहीं कर रहा है, उसका परिवार उस पर भरोसा नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा भरोसा? उसको रियल प्रॉब्लम से बाहर आने में मदद करनी है, सवाल पूछना है, ताकि आपको उनके जीवन के बारे में सही पता चल सके। एज्यूम मत कीजिए, अपने आप तय मत कर लीजिए कि वो ये चाहता है, वो चाहता है, और क्यों आपसे इतनी बातें करनी है आपको उससे। आप जानते हैं, जिससे आप ज्यादा बात करते हैं या कभी भी आपने ज्यादा बात करना शुरू किया, आपका उसके मन के साथ एक रिश्ता जुड़ जाता है, जिसे सोल टाई कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपसे दिल खोल के बात करने लगता है, उसके मन का आपके मन के साथ एक जुड़ाव हो जाता है, और वो अपने नीड में आपको ढूंढता है, अपनी आवश्यकताओं में आपके पास आना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप में वो व्यक्ति मिला जो उसकी सुनना चाहता है, जो उसकी समस्या में जनरली रुचि लेना चाहता है, जो उसके लिए कुछ करना चाहता है। और ये सोल टाई, जो प्राणों का जो एक रिश्ता जुड़ गया आपका उसके साथ, वो बार बार खींच कर उसे आपके पास लेकर आएगा। इसलिए आपको उससे बात करनी जरूरी है। जिससे आप बात नहीं करते, उसके साथ आपका मन नहीं जुड़ा। इसका मतलब जिसके साथ आपका मन जुड़ा होता है, आप देख लीजिए, आपके माँ से अगर ज्यादा बात करते हैं, आपका मन आपकी माँ के साथ बहुत हद तक जुड़ा है। अगर आप नहीं बात करते, जिससे भी आप बात नहीं करते, उसके साथ आपका मन अभी तक नहीं जुड़ा। इसलिए कई बार विश्वासियों के साथ भी मुझे जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है। कहीं है आप नहीं, अपने आप। मेरी बहन उषा मुझसे अपने आप सारा दिल का हाल वो मेरे साथ बांट लेती है, जब मैं उन्हें पता पूछना भी नहीं पड़ता। A to Z वो मुझे बताती है अपने जीवन का, पति, बेटी, सेवकाई, हर चीज वो खुल के बात करती है। अच्छा लगता है कि हम करीब हैं एक दूसरे के। जब मैं बहन सीमा से, मैं लीलावती से, मैं शशि, काफी लोगों से जब मिलती हूँ, आप में से जितने लोगों के साथ मेरा बैठना हो, आप दिल खोल के बात करते हैं तो अच्छा लगता है दिल से दिल का रिश्ता है, मजबूत है ये रिश्ता। लेकिन जब आप खुल के बात नहीं करते, तो आपका दिल नहीं मिलता उस व्यक्ति से। इसलिए अगर अविश्वासियों के मन को अपने से जोड़ना है और अपने मन को भी अविश्वासियों से जोड़ना है, तो बातें करना जरूरी है। चुगलियां करना नहीं कह रही है, ठीक है? कई बार हम चुगलियां करने बैठ जाते हैं, उसको अवॉइड करना है। तो हमने पहली बात क्या सीखी? लिसन लिसन लिसन, सुनिए, जितना हो उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए। फिर हमने अगली पॉइंट सीखा है, सवाल पूछना है हमें उनसे। उनके जीवन की समस्याओं के बारे में सवाल पूछिए, उनके जीवन में क्या चल रहा है उस बारे में सवाल पूछिए। इसके बाद मैंने आपसे कहा, कभी भी इंसान की जरूरत को गेस करने की कोशिश मत कीजिए, पूछिए उसकी जरूरत भी सामने से, और जो आप कर पाए वो करने की कोशिश कीजिए। हम पैसे में बहुत कम कहते हैं, यीशु ने कभी किसी की पैसे में मदद नहीं करी। आप देख लीजिए पूरी बाइबल उठा के। इसमें हम पैसे की मदद देने से हमेशा मना करते हैं, क्योंकि वरना मसीहत बदनाम होती है कि ये पैसे देके क्रिश्चियन बनाते हैं, और बहुतों ने ऐसा किया। और आज मसीहत बदनाम इसी वजह से है क्योंकि लोगों ने पैसा दिया, कि इनको कपड़े देकर, इनको गिफ्ट देकर, इनको ये देकर, इनको वो देकर मसीहत में लाते हैं। चर्च भी हमारा बदनाम हुआ, ये गिफ्ट देते हैं इसलिए लोग चर्च में आते हैं। हमने गिफ्ट भी बंद कर दिया। हम किसी को लालच देके प्रभु में नहीं लाते हैं,
क्योंकि लालच का खेल आदम की वाटिका से शैतान ने खेला है, मसीह लालच का खेल नहीं। मसीह तो लालच का अंत करता है जब वो हमसे 10वां अंश मांग लेता है। मसीहत ने लालच का अंत करना सिखाया है, शैतान ने लालच करना सिखाया है। इसलिए जो लालच से फंसा है वो 10वें अंश में ईमानदार नहीं रहता, क्योंकि अभी भी उसके लालच ने उसे रोक लिया। मैं सुन रही थी, ये मेरे टॉपिक से अलग है, एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आया। मैंने बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि अभी मैं बाइबल ज्यादा सुन रही हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था, परमेश्वर से मैंने इस साल में बोला था वचन मेरे अंदर भर जाना चाहिए इस हद तक। और एक प्रार्थना हो रहा है कि परमेश्वर प्रचार भी वचनों से भरा चाहिए। अपनी बातों को करना धीरे धीरे मुझे कम करना है, मेरी बातें सिखानी है। धनी व्यक्ति जब यीशु के पास आया, उसने कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने बोला, तू आज्ञाओं को तो जानता है, ये मत करना, वो मत करना। उसमें एक आज्ञा नहीं बोली यीशु ने, ध्यान से सुनिएगा। तो अपने पड़ोसी की चीज का लालच मत करना, लालच वाला पॉइंट नहीं है, पूरी आज्ञा सुनिएगा ध्यान से। उसने कहा, ये सारी मैं मानता हूं। इसका मतलब वो एक आज्ञा वो नहीं मानता, जो है लालच की। तभी यीशु ने बोला, तुझ में बस एक बात, एक आज्ञा की कमी रह गई, तो अपनी संपत्ति जाके कंगालों को दे दे। लालच अभी तक उसमें भरा था, और लालच से भरा हुआ व्यक्ति उद्धार के लिए कभी आश्वस्त नहीं होता। फिर से कहूंगी, लालच से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी उद्धार के प्रति आश्वस्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि लालच ने आदम की वाटिका से मनुष्य को बाहर कर दिया था, और उस लालच का अंत ही मनुष्य को आदम की वाटिका में वापस लाएगा। जब तक मुझ में और आप में लालच भरा पड़ा है, तब तक हम उद्धार में आश्वस्त नहीं होंगे। और बाइबल में लिखा है, वो व्यक्ति यीशु को छोड़ के चला गया। बहुत चले जाते हैं जब हम धन के विषय में बात करते हैं, लेकिन मसीहत लालच का अंत करती है। और जो आदम की वाटिका में परमेश्वर के साथ मजबूती पकड़ना चाहते हैं, राज्य को वापस लाना चाहते हैं, वो धन का लालच नहीं रखते, क्योंकि यीशु ने कहा, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर पाओगे। और मैंने देखा, जब जब लालच करके, मैं पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ, पैसे का नहीं, किसी भी चीज का, जब जब मैंने लालच करके अपने पास चीजों को लिया, वो चीजें सड़ी। और तब से मैंने समझ लिया, बाइबल में सिखाया था, परमेश्वर ने कहा था, जितना जरूरी हो उतना ही बनना उठाना, ज्यादा मत उठाना। लोगों ने लालच करके उठाया, क्या हुआ था? कीड़े पड़ गए। आपकी जितनी जरूरत है उतना ही उठाइए, ज्यादा उठाएंगे कीड़े ही पड़ेंगे, सड़ेंगे, कहीं आपके स्टोर में, कहीं आपकी अलमारी में, कहीं पलंगों के अंदर, और सड़ गए। जो बात सच है, ये हमारा लालच है, जिसका अंत हमें इस पृथ्वी पर ही करना है भाई बहन। तो हमें ये बात समझनी है कि हमें लोगों से सवाल उठाने हैं, हमारे उनसे दिल का रिश्ता जोड़ना है, ताकि अपनी आवश्यकताओं में, अपनी इच्छाओं को बांटने के लिए वो हमें ढूंढे। अगर हम प्रभावशाली बनना चाहते हैं, लोगों के बीच में अच्छा काम करना चाहते हैं, लोगों को महत्वपूर्ण बनाइए, लोगों को इंपॉर्टेंस देना सीखिए। जब वो आपसे मिलते हैं, इग्नोर मत कीजिए, उनसे जाके मिलिए। वो नहीं मिलते, आप जाके मिलिए। वो अवॉइड करते हैं, आप हेलो हाय कीजिए। हमें जब वो बात नहीं करना चाहते, क्यों बात करें, हमारा स्वभाव ऐसा है। वो हमें अवॉइड करते हैं, हम क्यों उससे जाके बात करें? हम ऐसे लोग, यीशु ऐसा नहीं था। सामरी स्त्री जब कुएं पे आई, सामरी स्त्री, पुरुष और स्त्री, यहूदी और गैर जाति, वो उससे बात नहीं, यीशु ने जाकर उससे बात की, क्योंकि स्त्री पुरुष उस समय बात भी नहीं करते हुए, वो प्रथा अलग थी। और तू यहूदी ऊंची जाति, हम नीची जाति, और सबसे बड़ी बात व्यभिचार नहीं। यीशु ने सामने जाकर इंटरेस्ट लिया, सामने जाके बात की, उसको इम्पोर्टेंट बताया। यीशु ने सामने स्त्री से सवाल पूछे। हमें भी सवाल पूछने हैं और लोगों को महत्वपूर्ण बनाना है। लास्ट लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, जिसके लिए आज मैंने आराधना में भी परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया, अवॉइड आर्गुमेंट्स। कभी भी लोगों के साथ आर्गुमेंट मत कीजिए, बहस मत कीजिए। मैं सीख रही थी और परमेश्वर से वो समय भी याद कर रही थी जब मैंने लोगों के साथ आर्गुमेंट किए।
बहस की विश्वासियों के साथ, चेलों के साथ, कलीसिया के साथ, परिवार के साथ में। और आज प्रभु से यही विनती करती, प्रभु इस स्वभाव से भी मुझे स्वतंत्र कर दे। मैं कभी भी लोगों के साथ बहस नहीं करूं, क्योंकि तूने नहीं की। और बाइबल में परमेश्वर ने मुझे, इस वचन में नहीं था लेकिन परमेश्वर मसीह ने मुझे सिखाया कि कहां कहां मैंने लोगों के साथ बहस नहीं करी। बस एक बार बोल के छोड़ दिया उन्हें। तब यीशु मसीह ने बोला कि मैं इस तरीके से क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा और लोग मुझे इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करेंगे। तो पतरस ने क्या बोला? तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मैं तो तेरे लिए मर भी जाऊंगा, ठीक है ना। और यीशु ने बोला इससे पहले कि 3 बार मुर्गा मांग दे, तू मेरा इनकार करेगा। वो फिर भी बोलता रहा, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, चेले भी मैं नहीं करूंगा, मैं। यीशु ने कुछ जवाब नहीं दिया। वक्त आया, मनुष्य को खुद पता चल गया, यीशु ने कहा था मैं गलत था। समय आएगा जब लोगों को पता चल जाएगा आप सही हो, वो गलत है। बहस करने की जरूरत नहीं है, यीशु को थोपने की हमें जरूरत नहीं है। मनुष्य कहाँ गलत है हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। समय आएगा, परिस्थिति आएगी, जैसे पतरस रोया, अगर वो पश्चाताप करना चाहेगा तो वो भी रोएगा कि मैं गलत था और वो सही था जो मुझे बोल रहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। हमें लोगों के साथ बहस कभी नहीं करनी, ये बात याद रखिए। यीशु ने सिर्फ अगर बहस की तो धार्मिक फरीसी सदूकियों के साथ थोड़ी उसकी बहसबाजी जरूर हो, लेकिन चेलों के साथ कभी उसने बहस नहीं करी। पापी लोगों के साथ कभी उसने बहस नहीं करी। हमें भी कलीसिया के अंदर हो, कलीसिया के बाहर हो, लोगों के साथ बहस नहीं करनी। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर कहता है, बाकी आपके और परमेश्वर के बीच। क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ, वचन गलत नहीं हो सकता। मेरे अनुभव गलत हो सकते हैं, मेरी सोच गलत हो सकती है, मेरा तैयार, शायद आज मेरा मन तैयार ना हो उस वचन को समझने और मानने के लिए, लेकिन क्योंकि वचन नहीं टलेगा, बदलूंगी तो मैं बदलूंगी, बदलेंगे तो आप बदलेंगे, यीशु नहीं बदलेगा। इसलिए उसने कहा यीशु मसीह आज, कल और युग सदा एक साथ है। लेकिन जब हम बहस करते हैं, और मैं देख रही थी अपने जीवन को झांक कर, क्योंकि मेरे लिए ये वचन, मेरे लिए पहले अपने लिए फिर आपके लिए, क्योंकि मैंने सीखा है, मैं चाहती हूँ आप भी सीखें और आशीषित हो जाए, जैसे परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। कि यीशु मसीह ने हमेशा कभी भी लोगों के साथ आर्गुमेंट नहीं किया, क्योंकि जब आपको अगर किसी को अपना मित्र बनाना है, आप बहस करके कभी किसी को मित्र नहीं बना पाएंगे। याद रखिए, मैं फिर से कहूंगी, जिनके साथ आप बहस करेंगे किसी भी बारे में, चाहे वो परमेश्वर मसीह के बारे में हो, चाहे वो किसी और रिश्ते की बातों के बारे में, जिनके साथ भी आपकी बहस होती है, आप कभी उन्हें अपना मित्र नहीं बना पाएंगे। आपकी बेटी के साथ होगी, आप अपनी बेटी को ज्यादा करीब नहीं ला पाएंगे। तो मैंने आज परमेश्वर बहुत बहस करती हूँ मैं उसके साथ, कि मुझे रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मेरे दिल के बहुत करीब रहे। ये मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं अपनी माँ के दिल के करीब नहीं थी, और वो चीज मुझे हमेशा महसूस होती है कि मैं अपनी बेटी को अपने दिल के करीब रखना चाहती हूँ। मुझे क्या करना होगा ताकि उसकी जीवन की हर बात मुझे मालूम हो। अगर आपको लोगों के दिल के करीब जाना है तो आपको बहस नहीं करनी, क्योंकि बहस करने से 2 बातें मैंने सीखी परमेश्वर से। आप फ्रेंडशिप लूज कर देते हो, आप उस व्यक्ति के कभी करीब नहीं जाओगे जो आपसे बहस करता है। दूसरी बात, आप बहस करके उसे लूज ही कर दोगे, खो ही दोगे, कभी आपको प्रभु के पास भी नहीं ला पाओगे, अपने पास भी नहीं ला पाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, बहस करके अगर आपने अपनी बात उस पर थोप दी ना, तो भी आप उसके मन के कन्विक्शन को नहीं बदल पाएंगे। वो आपके सामने मान लेगा आपकी बात, आपकी अधीनता भी दिखा, लेकिन जो उसके मन में उसने तय कर रखा है कि यही सही है, आप उसके मन को नहीं बदल पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मन को बदलना, या वो व्यक्ति गलत है इस बात का एहसास तुम नहीं दिलाओगे, पवित्र आत्मा दिलाएगी। इसलिए यीशु ने कहा पाप
न्याय, धार्मिकता, दोनों बातों के लिए मनुष्य को कायल करेगी तो मेरी आत्मा कायल करेगी। वो व्यक्ति कहाँ गलत है, अगर पवित्र आत्मा उसको एहसास नहीं दिला रही कि वो गलत है, तो वो कभी भी आपके कहने से अपने आप को गलत नहीं मानेगा। और अगर आपने जिद करके, बहस करके, अपना पद दिखाकर, कुछ भी करके उससे वो बात मनवा भी ली, आप उसके मन को नहीं बदल पाएंगे। वो दिखावा आपसे करता रहेगा। इसलिए यशायाह नबी कहता है कि तुम मनुष्य की सुन सुन के मेरा भय मानते हो, तुम्हारे मन में मेरा भय है ही नहीं। ये मैंने, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और बहुत सी आज्ञाकारिता आज विश्वासियों में मनुष्य के डर के कारण है, इसलिए नहीं कि उनका मन कहता है हाँ ये प्रभु कहता है मैं इसे करूंगा। और हम सभी को उस स्तर तक उठने की जरूरत है अपने जीवन में भी कि प्रभु क्योंकि तू कहता है इसलिए मैं करूंगा। जैसे पतरस ने कहा, प्रभु मैंने पूरी रात परिश्रम किया, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन तू कहता है इसलिए मैं करूंगा। आज जीवन का हर क्षेत्र में भाइयों बहनों अगर आशीष और चमत्कार चाहिए ना अपने जीवन में, इसलिए कीजिए क्योंकि यीशु कहता है। इसलिए मत कीजिए कि चर्च कहता है, पास्टर कहता है, पूछेगा, कहेगा, डांटेगा, बोलेगा, आप आशीषित नहीं होंगे। यीशु कहता है इसलिए कीजिए। हर एक बार जब आप आज्ञा मानते हैं अपने आप से पूछिए मैं क्यों उस आज्ञा को मानता हूं। हर बार जब लिफाफा उठा के 10वां अंश लाते पूछिए मैं क्यों डाल रहा हूं। प्रभु कहता है या पास्टर कहता है, प्रभु पूछेगा या पास्टर पूछेगा। अगर भरोसा प्रभु पे है तो आशीष भी प्रभु से है। भरोसा मनुष्य पे है तो बाइबल तो आशीष की बात करती नहीं, श्राप की बात करती है। और अगर आप प्रभु की नहीं सुन रहे तो मनुष्य की कब तक सुनेंगे? जब तक मनुष्य आपके सामने है तब तक सुनेंगे आप। इसलिए एक व्यक्ति ने कहा कि कोई मुर्दों में से जाएगा तो वो सुनेंगे। यीशु ने क्या बोला? जो पहले से उनके बीच में बातें रखी गई हैं वो उनको खुद ही नहीं मान रहे तो मुर्दे जाकर भी क्या कर देंगे उनके जीवन में। कई बातें परमेश्वर का वचन हमसे स्पष्ट कहता है, हम मानना ही नहीं चाहते, चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक आ जाए। ये मन का मामला है। यीशु मसीह मन बदलने आया है, धर्म बदलने नहीं आया। और यही अद्भुत बात के लिए मैं परमेश्वर की हमेशा, उसने मेरा मन बदला है। मैंने मन बदलने के कारण यीशु को चुना है, चमत्कारों के कारण नहीं, आशीषों के कारण नहीं। और आज तक बदल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी बदलना बंद हो गया, वो आज भी और गहराइयों की तरफ लेके चल रहा है उस मदन को बदलने के लिए, ताकि उसकी इच्छा को, अपने जीवन से प्रभु की योजना को पूरा कर सकूं। तो हमने लास्ट पॉइंट जो समझा है कि हमें कभी भी लोगों से बहस नहीं करनी है। बहस करके आप उनसे दोस्ती कभी नहीं कमा पाएंगे, और अगर बहस करके आपने अपनी बात उन पे थोप भी दी तो भी आप उनका मन नहीं बदल पाएंगे। मुझे याद है मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, और डेथ तो हो गई, मरने वाले के बारे में तो 5-7 मिनट बात होने के बाद सब अपनी चर्चा चालू करते हैं। तो एक बहन अपने बेटे की शादी के बारे में बात करने लगी, और बात चली जी वाइट, ब्लैक कोट, वाइट गाउन, ये सब चीजें। हमने बोला ये सब बिब्लिकल नहीं है, हमने अपनी शादी में ऐसा नहीं किया। और जो बातें बाइबल में नहीं है, विदेशी प्रथा है कि हाँ जी गाउन पहनते हैं, ये करते हैं, आपको अपनाने की जरूरत नहीं है, मेहंदी है, बहुत सी और बातें हुई। हमने बाइबल के आधार पर हर बातों को उनकी उस बहन के सामने रखा। मैं बात कर रही थी, 1 घंटा हो गया हमें बात करते हुए। 1 घंटे के बाद भी वो बहन बोली, सोच रही हूँ साउथ एक्स में गाँव वाला है, उससे बात करूँ। सोचा मुझे 1 घंटा हो गया इस बहन से बात करते हुए, लेकिन मैं उसका मन नहीं बदल पाई। आप और मैं सोचते हैं घंटों चर्चा करके उस विषय पे व्यक्ति का मन बदल लेंगे, नहीं होगा। जब तक पवित्र आत्मा ना एहसास दिलाए कि यह यहाँ पे आप गलत हैं, यहाँ पे मैं गलत हूँ। इसलिए प्रार्थना में बैठकर हमें उस पवित्र आत्मा से निवेदन करना है कि प्रभु तू सिखा कि व्यक्ति प्यार में कहाँ कमजोर है,
तू सिखा ये तेरे पीछे चलने में कहाँ कमजोर है, तेरी बातों को समझने में कहाँ कमजोर है, तेरी बातों को अपनाने में। हमारे बोलने से नहीं होगा, हमारे बोलने से लोग हमसे पीछे चले जाएंगे, हमसे दोस्ती करना, बात करना, मिलना जुलना बंद कर देंगे। आज अगर बातचीत कम हो गई है तो कहीं ना कहीं हमने बहस की है और लोगों को अपने मनों से दूर कर दिया है। मैंने की है, मैंने कहा ना आज आराधना में मैंने पश्चाताप किया परमेश्वर के आगे कि प्रभु आगे नहीं करूंगी, अपने घर में अपनी कलीसिया में कहीं बहस नहीं करूंगी परमेश्वर, क्योंकि मुझे लोगों को पाना है, खोना नहीं है। और जहां मैंने किया मेरे पाप क्षमा कर और आगे ऐसी सेवा करना सीखा जो तूने की है। तो आज हमने 4 बातें सीखी हैं। पहली बात, सुने लोगों को, सुने जितना हो उन्हें सुने, उनकी समस्याओं में रुचि ले, उनको कन्वर्ट यानी प्रभु में लाने से पहले उन्हें मित्र बनाए, उनकी समस्याओं के बारे में सवाल पूछे, पहले से ही ना जज करने की इसे यही चाहिए, यही सिवे चल, ये बात मत सोचिए ये गलत है, ऐसा नहीं किया, आपको मुझे भी ऐसा नहीं करना। सामने से यीशु ने पूछा, आप भी लोग जब समस्या लेकर आते हैं सामने से पूछिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं। पैसे में मदद जितनी हो ना कीजिए, वरना मसीहा धर्म पैसे दे के बदली गई, प्रभु में लाए गए ऐसी तौबत लगाने वाले हम और बन जाएंगे। हम कभी भी ऐसा काम ना करें, लोगों की मदद करें जितना हो सके, हम अपनी तरफ से सहायता करें ताकि वो कमजोर हैं उन्हें मजबूत कर सके। फिर हमने साथ में सीखा कि जब हम लोगों की सुनते हैं तो क्या होता है, सवाल पूछने से क्या होता है कि वो हमसे बातचीत करते हैं और अपने बारे में बताते हैं और उनका मन हमारे मन से जुड़ जाता है और वो हमसे फिर अपनी आवश्यकताएं, अपनी इच्छाएं, जो जो उनके संघर्ष है वो बांटना शुरू करते हैं। उसके बाद 9 पॉइंट में हमने देखा कि हम हमेशा लोगों को महत्वपूर्ण बनाएं, खुद को नहीं। याद रखिए सबसे बड़ी इंसानी आवश्यकता क्या है कि कोई मुझे महत्व दे। हर एक व्यक्ति इस भूख के अंदर है और ये सबसे बड़ी मनुष्य की आवश्यकता है कि मुझे महत्व दिया जाए। घर में, चर्च में, हर जगह आप देख लीजिए, हर एक व्यक्ति इसी बात की भूख रखता है कि मुझे महत्व दिया जाए, यहाँ मुझे इग्नोर नहीं किया जाए, मुझे कुछ भी, जैसे मैं आया हूँ नहीं आया हूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी सोच के साथ हर एक व्यक्ति। बच्चों को भी महत्व दीजिए। कल कुछ बात हो रही थी तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि नहीं महत्वपूर्ण है, यीशु के लिए बच्चे महत्वपूर्ण थे। उसे बच्चों को अपने पास बुलाया, जब भी चले गए थे हटाओ हटाओ ये तो तंग कर रहे हैं। हमारे लिए बच्चे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बच्चे कल का भविष्य है, सिर्फ देश का ही नहीं हमारी कलीसिया का भविष्य है। इसलिए हमारे बच्चे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कलीसिया के बच्चे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। क्योंकि फिर हमने देखा कि अवॉइड आर्गुमेंट, कभी भी लोगों से बहस ना करें। बहस करके कभी आप उनके मन के करीब नहीं जाएंगे, बल्कि आप उनके मन से दूर होते चले जाएंगे। वो आपसे बात ही नहीं करते, ये तो हर बात में बहस करती है, ये तो हर बात में बहस करता है, आप उनको अपने से दूर कर देंगे। यीशु ने ऐसा नहीं, यीशु ने किसी के साथ बहस नहीं की। अपनी बात को एक बार प्यार से बोल दीजिए, फिर भी वो जो भी बोलता रहता है ओके ओके ठीक है, ठीक बोल दे, कुछ मत बोलिए, वो जो भी बोल रहे। समय आएगा जब पवित्र आत्मा उसको एहसास दिलाएगा कि वो जो कर रहा था, जो कह रहा था वो गलत था। क्योंकि पाप का एहसास मनुष्य नहीं दिलाता, ना तो मुझे और आपको पाप का एहसास किसी पास्टर ने दिलाया है, पवित्र आत्मा ने दिलाया है। यीशु ने खुद कहा जब पवित्र आत्मा आएगी तो आपने आपके बारे में एहसास दिलाएगी, तब परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता कहाँ गलत है वो एहसास दिलाएगी। कि इन बातों को वो नहीं छोड़ेगा तो परमेश्वर का न्याय आएगा, ये बात पवित्र आत्मा ही बताती है कि छोड़ इन बातों को, वरना तो न्याय में खड़ा हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है प्रभु ताड़ना देकर हमें सुधारता है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। परमेश्वर हमें दोषी नहीं ठहराना चाहता, वो सुधारने के लिए कई चीजें हमारे जीवन में लेकर आता है। तो यह जरूरी है कि हम इस स्वभाव को, 5 और बातें हैं जो बहुत गहरी है, मुझे नहीं लगता अभी आप और मैं तो अलग स्तर पे हूँ, लेकिन आप उन बातों को, लेकिन इन बातों को अपना कर सेवका योग में आगे बढ़े, ये मैं आपसे इनकरेज करूँगी। ये स्लो है लेकिन पक्का है, जब आप लोगों में काम करेंगे वो सही तरीके से प्रभु को जानेंगे। जब जिनमें बीज बोल चुके हैं परमेश्वर से कहे पवित्र आत्मा तू जा,
जैसे पतरस में तूने प्रकट किया कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इन पे प्रकट कर। आज मेरे बोलने से प्रभु ये कलीसिया में आए, वचन में का पालन ना करे, पवित्र आत्मा का कार्य हो। पवित्र आत्मा को सहमति दीजिए उनके जीवन में काम करने की। खुद ज्यादा ना बोले, खुद प्रभु के आगे बोले जो बोलना है आपको। मनुष्य के आगे कम बोले। यीशु मनुष्य के आगे कम बोलता था, परमेश्वर के आगे ज्यादा बोलता था। हम भी परमेश्वर के आगे जाके जो भी हमें उनके बारे में कंसर्न है, परमेश्वर के आगे रखें। परमेश्वर आपकी अगुवाई जरूर करेगा जब आप जेन्युइनली उनके जीवन में काम करना चाहेंगे। मैं किसी बहन या भाई से बात करती, मुझे याद नहीं कि मूसा के जीवन में परमेश्वर ने कंसर्न देखा था अपने लोगों के लिए। जब उसने मिस्री को देखा कि अपने जाति भाई के साथ गलत कर रहा है, लेकिन मूसा तैयार नहीं था। परमेश्वर उसे अलग जगह ले गया। अगर आपके मन में अपने लोगों के लिए चिंता बोझ है, परमेश्वर आपका उपयोग जरूर करेगा। समय अलग है, उसको 40 साल, मुझे और आपको कितने, लेकिन अगर आपके अंदर है तो आप परमेश्वर के उपयोग के योग्य हैं और परमेश्वर आपका उपयोग जरूर करेगा, लेकिन आपको तैयार भी करेगा। मेरे और आपके तरीके शारीरिक हो सकते हैं, लेकिन प्रार्थना का कमरा हमें तैयार करेगा उस परमेश्वर की सेवा उसके वचन के अनुसार करने के लिए। बाह्य समय की आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर जो बातें हमें सिखाई गई है तेरे वचन से, तेरी सेवा से सिखाई है, मनुष्य के लिए, ये मेरा सेवा करने का तरीका नहीं, मैं तो खुद सीख रही हूँ। और यही मैंने आपको अपने आप को सिखाया है कि हम कभी भी लोगों की आलोचना नहीं करें। आज हम एक एक बात के लिए पॉइंट लेंगे, अगर हमने जीवन में किया है तो आज क्षमा मांगेंगे और परमेश्वर से उस स्वभाव से बाहर आने की प्रार्थना करेंगे। 10वें पॉइंट में हम जाएंगे, जहां जहां पवित्र आत्मा एहसास दिलाएगी उन जगहों पे माफी मांगनी है, सहायता मांगनी है, वो आप और मैं अपने अपने जीवन के लिए तय करें, परमेश्वर से मदद मांगेंगे। तो सबसे पहली बात हमने सीखी थी कि हम कभी भी लोगों की कमियां ना निकालें, आलोचना ना करें। अगर हमने किया है तो आइए परमेश्वर से क्षमा मांगे और आगे ऐसा ना करने का अनुग्रह परमेश्वर से मांगे। हमें से हर एक व्यक्ति अपने स्थान पे बैठ के, खड़े होके जैसे करना चाहते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे कीजिए, पर करिए कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने लोगों की कमियां निकाली, मैंने विश्वासियों की कमियां निकाली, मैंने चर्च की कमियां, जहां भी आपने कमियां निकाली, आज परमेश्वर से मैं और आप क्षमा मांगे। हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। सच्चे जीवित पिता मदद करें आपकी तरह सेवा करने में बेटा। आज यीशु ने लोगों को मित्र बनाया, हम भी लोगों को मित्र बनाए। जहां हमने किसी भी वजह से लोगों को मित्र बनने से रोक दिया, उनकी कमियां निकाल के, उन्हें ऑफेंड करके, आइए परमेश्वर से उस जगह पे क्षमा मांगे और कहें प्रभु लोगों की कमियां या उन्हें नीचा करके, उनके मजाक में उनको नीचा करके, शब्दों में उन्हें नीचा करके अगर हमने आज उनसे दोस्ती खो दी है प्रभु, तो आज हमें उस स्वभाव से माफ करके आगे दोस्त बनाने में लोगों को प्रभु जैसे आप बनाते थे हमारी भी मदद कीजिए। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमने तीसरी बात सीखी कि हम लोगों में रुचि नहीं, जैसे यीशु लोगों की समस्याओं में, पतरस चेले जो साल पूरी रात भर परिश्रम करके थक गए, यीशु उनके जीवन में आया, सिर्फ गांव पे आके बैठ ही नहीं गया, सिर्फ प्रचार ही नहीं करता रहा। आज हम भी लोगों की समस्याओं में जाके सिर्फ प्रचार करते रहते हैं, लोगों की समस्याओं में जाकर उनकी जेन्युइनली रुचि लेकर उनकी मदद नहीं करते। आ जाइए परमेश्वर से क्षमा मांगिए। जब आपने प्रचार तो बहुत किए, लेकिन लोगों की जेन्युइनली उनकी समस्याओं में रुचि लेकर उनकी मदद नहीं की। आज इस पल के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे और आगे जब परमेश्वर हमें ऐसे अवसर देता है तो हम जेन्युइनली कार्य करें, इसमें परमेश्वर से मदद मांगिए। थैंक यू। शिकी तेरी
लोगों के सामने उपस्थित होकर उनको बेस्ट इंप्रेशन दीजिए, एक अच्छा गवाही उनके बीच में छोड़िए, एक मुस्कुराहट आनंद से भरा जीवन उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगी। अगर किसी वजह से आपने अविश्वासियों के बीच में एक अच्छी गवाही नहीं छोड़ी, चाहे वो परिवार हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे काम की जगह हो, कहीं भी जहां आप लोगों के बीच में गए लेकिन आप एक अच्छी गवाही, तनाव से भरा जीवन, टेंशनों से भरा जीवन ही उनके सामने प्रस्तुत किया, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ को प्रस्तुत किया, चीखते चिल्लाते हुए स्वभाव को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, झगड़ा करने वाले स्वभाव के साथ लोगों के सामने गवाही बने, एक गलत। आइए उस समय के लिए परमेश्वर से मदद मांगी कि परमेश्वर हमें क्षमा करे कि हम लोगों के बीच में एक अच्छी इंप्रेशन नहीं छोड़ पाए। आज हमें मदद कर, जैसे तेरी छवि एक अच्छी छवि थी लोगों के बीच में, लोग दूर दूर से तेरे पास आते थे क्योंकि तेरी छवि सही थी प्रभु। आज हमारी छवि भी सही बने कि लोग हमारे पास आना चाहें, हमसे दूर भागना ना चाहे प्रभु। आज इस और प्रभु से सहायता मांगे। लोगों के नामों को याद रखने में प्रभु से सहायता मांगे कि प्रभु जब लोग मिलते हैं मैं उनके नामों को याद रख सकूं, उनका नाम लेके तुझसे प्रार्थना कर सकूं प्रभु। उनके नामों को अगर बीते गए समय में गलत उच्चारण किया है, उनके नामों से ना बुलाकर उन्हें गलत नामों से बुलाया है, तो प्रभु से क्षमा मांगी। कई बार हम अपने ही नाम रख लेते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को देखकर, उनके रंग रूप को देखकर। आइए, अगर हमने बीते गए समय में ऐसा किया है, उनके शारीरिक अवस्था को देखकर हमने उनको गलत नामों से पुकारा है या उनसे के बारे में बात करते हैं तो गलत नाम लेके ही बात करते हैं, आइए परमेश्वर से उस समय के लिए भी मैं और आप निजी रूप से क्षमा मांगे परमेश्वर से, और प्रभु को कहें प्रभु के नामों से उन्हें बुलाने में, उनका नाम लेकर उन्हें सम्मान देने में हमारी मदद कीजिए। उनके बिगाड़े हुए नाम से उनको अपमानित करने वाले शारीरिक स्वभाव से हमें स्वतंत्र कीजिए परमेश्वर। आज जो हमने सीखा कि हम लोगों को सुने, जितना हो उनकी कहानियां, उनकी समस्याएं जो उनके जीवन में, उन्हें सुनने की कोशिश करें, बोलने में जल्दबाजी ना करें, उन्हें मित्र बनाने की कोशिश करें। जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उसके मित्र बन जाते हैं, क्योंकि आज कोई मिलता नहीं जिसे हम अपनी समस्या बता सके। हर एक व्यक्ति अपनी ही बात कहना चाहता है। आज उन्हें सुने, परमेश्वर से सहायता मांगे। अगर आप सुनने में कमजोर हैं, दूसरों की समस्या, आपको लगता है मैं ही अपनी बात बोलूं, मैं जो कहने आया, मैं जो बताने आया, सिर्फ वो सामने वाला सुन ले, लेकिन आपके पास अगर खुद सुनने वाला मन नहीं है तो प्रभु से सहायता मांगिए कि प्रभु मैं लोगों की समस्या सुनने वाला बनूं। आज हमने सीखा कि जब लोग समस्या बताते हैं तो सवाल पूछे। उनकी समस्याओं में आपकी रुचि है, ये इसी बात से पता चलता है जब आप उनसे सवाल पूछते हैं। अगर आपने सिर्फ सुन लिया, कोई सवाल नहीं पूछा, तो आज से अपने आप को तैयार कीजिए। जैसे एक स्टूडेंट अगर उसकी रुचि है तो वो सवाल पूछेगा, अपने डाउट क्लियर करेगा। आप भी लोगों के प्रति अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। परमेश्वर से मदद मांगे, प्रभु मैं एज्यूम ना कर लूं ये ऐसा है, ये वैसा है। हम कई लोगों का न्याय अपनी ही सोच में कर लेते हैं। परमेश्वर से क्षमा मांगे और लोगों की आवश्यकताओं को पूछे सामने से जब वो अपनी समस्या लेकर आते हैं कि आप हमसे जो बांट रहे हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं। और प्रभु की सहायता से और वचन के अधीनता में रहकर उसको मदद करने का चुनाव करें। वचन को तोड़कर नहीं, वचन के अंदर रह के सहायता करें।
हमने सीखा कि हम लोगों को महत्व देना सीखें। अगर लोग महत्वपूर्ण नहीं होते तो यीशु क्रूस पे ना मरता। लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए लोगों का महत्व है। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है जब एक पापी भी मरता है तो परमेश्वर को दुख होता है। परमेश्वर के लिए हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, आप भी महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए आप इम्पोर्टेंट है और आपको भी लोगों को इम्पोर्टेंट बनाना है। आज कई बार लोगों की आदतों को देखकर, नशे को देखकर, गलत स्वभावों को देखकर हम उन्हें महत्व नहीं देते, लेकिन उसकी भी आवश्यकता यही है कि कोई मुझे महत्व दे। आज परिवारों में लड़ाई शायद इन्हीं बातों को लेकर है, कलीसियों में लड़ाई भी इन्हीं बात कि हम लोगों को महत्व नहीं देते, लेकिन हमें हर एक को महत्व देना है। जैसे शरीर के हर एक अंग का महत्व है, वैसे हर एक विश्वासी का महत्व है। कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर भी हर एक व्यक्ति का महत्व है और हम भी लोगों को महत्व देना सीखें। कभी भी लोगों से बहस ना करें। अगर बीते गए समय में, जैसे मैंने कहा, आराधना में परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि हाँ, मैंने भी बहस करके बहुत सी बातों को खोया है और आज मैंने परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया। आप भी करें परमेश्वर, जहाँ जहाँ मैंने लोगों से, विश्वासी से, पास्टर से, लीडर से, मेंबर से, परिवार से, जहाँ जहाँ बहस करके आज मैंने अपने दिल से दूर कर दिया। आज शायद मैं बहस तो जीत गई, लेकिन लोगों को खो दिया मैंने। आपने लोगों को बहस करके खो दिया है। आज रिश्तों में दूर हो गए हैं आप, सिर्फ इसलिए कि आपने चाहा वो आपकी बात मान ले और आपने चाहा वो आपकी बात मान ले और दोनों ने एक दूसरे की बात को मानना ना चाहा। आज सबसे ज्यादा रिश्तों में दूरी का यही कारण है। हम बहस ना करें। यीशु ने कभी अपने चेलों से बहस नहीं करी। यीशु ने पापी लोगों से भी कभी बहस नहीं करी। अगर हम यीशु के चेले हैं तो हम भी बहस ना करने का चुनाव करें। प्यार से अपनी बात को रख देने के बाद छोड़ दें। समय आएगा, अगर आप सही हैं तो परमेश्वर प्रकट करेगा, वो सही है तो भी परमेश्वर प्रकट करेगा, क्योंकि जो भी परमेश्वर के वचन और इच्छा के अनुसार होगा, समय आने पे वो प्रकट होगा ही होगा। पतरस नहीं मानना चाहता था, वो 3 बार यीशु का इनकार करेगा, लेकिन समय आया जब पतरस पे ये प्रकट हुआ कि वो हाँ, यीशु को पीछे चलने वाला होकर भी यीशु का इनकार कर सकता है। और यीशु के आगे वो रोया और उसने पश्चाताप भी किया। ऐसे समय आएगा जब पवित्र आत्मा समय लाएगा, उसके हृदय में बात करेगा और वो पश्चाताप करेगा। इसके लिए परमेश्वर में भरोसा रखें, क्योंकि जो सही है वो हमेशा वही करता है। बाइबल कहती है वो पक्षपात नहीं करता, उसके न्याय गति न्याय की है। हम उस पर में भरोसा रखना सीखें। परमेश्वर से मदद मांगे। सारे क्षेत्रों में जहां जहां आपको लगता है, आप परमेश्वर से मदद मांगे और यीशु की तरह आज उसका राज्य बढ़ाना सीखें। मैं भी सीखूं, आप भी सीखें, क्योंकि यीशु ने कहा मुझसे सीखो। आज हम संसार से ना सीखें, पास्टर से ना सीखें, चर्चिस से ना सीखें, यूट्यूब के माध्यम से ना सीखें, यीशु से सीखें। वो हमारा सर्व सिद्ध हुआ, उससे कहे प्रभु मुझे अपने जैसा बना। तेरे जैसा बनना चाहूं, तेरे ही जैसा बनूं, तेरे बिना मैं चल भी न पाऊं, कर तू न सिखाए प्रभु। तेरे जैसा बनना चाहूं, तेरे ही जैसा बनूं, तेरे बिना मैं चल भी न पाऊं, गर तू न सिखाए प्रभु। हमको तू सिखा, हमको तू चला, तू सिखा मुझे प्यार करना कैसे, तू सिखा मुझे पीछे चलना कैसे।
कहीं रुक जाओ ना, बढ़ते बढ़ते कहीं भटक के जाओ ना, चलते चलते कहीं रुक जाओ ना, बढ़ते बढ़ते कहीं भटक के जाओ ना, हाथ पकड़ के चलना सिखा, तू सिखा हमको, तू चला हमको, तू सिखा हमको, तू चला। सच्चे जीवित बेटा, आज आप जानते हैं कहाँ हम प्यार नहीं कर पा रहे, कहाँ हम आपके पीछे नहीं चल पा रहे हैं पिता परमेश्वर, कहाँ हम चलते चलते आज रुक गए हैं आपके वचन में, आपकी बातों में, आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर। कहाँ प्रभु हम आपके पीछे चलते चलते भटक गए हैं, बढ़ते बढ़ते प्रभु आप में भटके हुए हैं। आज आप वो क्षेत्र जानते हैं हमारे जीवनों के पिता। आज हमारे हाथों को पकड़ के फिर से हमें आपकी इच्छा में चलने में हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। आज हमारी इच्छा भी यही है कि हम आपकी तरह बने, आपके पीछे चले प्रभु, क्योंकि आपने हमें बुलाया है पिता। वचन कहता है और हम भी आज अंगीकार करते हैं प्रभु, हमने आपको नहीं चुना, आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। आज हमारी मदद कीजिए, जब आपने हम पे भरोसा किया है कि हम आपकी इच्छा में चलेंगे, आपकी योजना को पूरा करेंगे, तो आज हमारे समर्पण भी आपकी तरफ आने वाले बने पिता। आज ये सारी बातें प्रभु जो सेवा के विषय में, लोगों को प्रभु आपके पास लाने के विषय में हमने सीखी है, आज कलीसिया और कलीसिया से बाहर दोनों क्षेत्रों में पिता हमें इस स्वभाव को जो हमारे सर्वसिद्ध अगुवे का है मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा इन बातों के द्वारा अपना कार्य हमें पूरा कीजिए, जहाँ हमारे प्राणों को बदलना है, हमारी सोचों को बदलना है, हमारे समर्पणों को बदलना है, हमारी आदतों को बदलना है। आइए पवित्र आत्मा उन सारी बातों को हमें बदलने में प्रभु आज आपका अनुग्रह चाहिए पिता, आपकी सहायता चाहिए पिता परमेश्वर। आइए हमें अपनी इच्छा के अनुसार बदल कर हमें सेवा में प्रभावशाली बनाइए पिता। आज हमारे फल जो बीते गए समय में हम नहीं देख पाए पिता, आज हमें वो फलों में फलना आप सिखाइए पिता, क्योंकि आपने कहा मेरे पिता की महिमा इस बात से है कि तुम बहुत फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगी। आज हमें उस फल लाना सिखाइए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो पिता और हम आपके चेले बने रहे मेरे पिता। आज कलीसिया के हर एक व्यक्ति को ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हर एक जीवन को आपके हाथों में सौंपते पिता। आइए पिता, जिस उद्देश्य से आपने ये वचन हमें सिखाया है, आज वो उद्देश्य हमें पूरा कीजिए पिता, क्योंकि आपने कहा जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। आज ये वचन का प्रभाव पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा मुझ में और कलीसिया और हर एक सीखने वाले मन में होने वाला बने पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय हम ऑनलाइन सभा को समाप्त करेंगे। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह।